हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 23 और 24 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, फ्री में एमसीक्यू है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राफेल जो फाइटर प्लेन है उसकी पहली महिला पायलट कौन बनी है या किनको इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है? आंसर होगा शिवांगी सिंह। क्या है वो? तो एयरफोर्स में फ़्लाइट लेफ्टिनेंट है। ओके, तो आंसर होगा, सही आंसर अगर कहेंगे तो फ़्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। ओके, देखिए उनको दुनिया की बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया है। उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जन्म वाराणसी में हुआ है और पढ़ाई BHU में हुई है। 2017 में उन्होंने इतिहास रचा जब वो इंडियन एयरफोर्स में जो फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 5 महिला पायलटों की जो टीम थी उसमें वो शामिल हुई थी। ओके, पहली बार 2016 में ट्रेनिंग हुई थी। 2017 में पहली बार 5 महिला फाइटरों को ट्रेनिंग पूरी की गई थी 2017 में, तो उनमें से वो एक थी। अब तो टोटल 10 फाइटर प्लेन उड़ाने वाली महिला पायलट हैं भारत में एयरफोर्स में। ओके, तो अभी राफेल की ट्रेनिंग चल रही है, इसको कहते हैं कन्वर्जन ट्रेनिंग। अभी तक वो MiG-21 उड़ा रही थी और अब उनकी राफेल के लिए ट्रेनिंग हो रही है। तो उसके बाद उनको अंबाला एयरबेस पे 17 गोल्डन एरोज जो है स्क्वाड्रन, तो स्क्वाड्रन का नाम भी आप ध्यान रखना कौन सा है राफेल का, तो गोल्डन एरोज। ओके, 17 गोल्डन एरोज कहेंगे उसे, तो उसमें उनको शामिल कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुरेश अंगड़ी, उनका निधन हो गया है 23 सितंबर 2020 को, तो किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? आंसर होगा रेल राज्य मंत्री थे। 65 ईयर के थे और कहाँ से सांसद सदस्य थे? लोकसभा सदस्य थे। कहाँ से? तो कर्नाटक के बेलगाम से। ओके, और वो 4 बार सांसद रह चुके हैं और उन्होंने बताया था खुद ही कि 11 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। ट्वीट किया था उन्होंने, कहा था कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूँ, स्थिति ठीक है। लेकिन 23 सितंबर को उनका निधन हो गया। और आपको बता दूं कि मोदी मंत्रिमंडल के वो पहले ऐसे सदस्य हैं जिनका निधन हुआ है कोविड-19 की वजह से। सुरेश अंगड़ी नाम है। ओके, अगर सांसद की बात करेंगे कि अगर कितनेवें सांसद हैं जिनका निधन हुआ है कोरोना की वजह से, तो सेकंड है। पहले अशोक गस्ती थे, उनका निधन हुआ था कोरोना की वजह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत के पहले पेपर स्ट्रिप कोविड-19 टेस्ट को मंजूरी दी है, तो इसका नाम क्या है? आंसर होगा फेलुदा। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरी ज़िंदगी बदल गई है पूरी दुनिया के लोगों की। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण रखते हैं। ओके, और ख़ास बात है कि फेलुदा की कि वो मात्र 30 मिनट में जाँच के रिजल्ट बता देता है, सटीक रिजल्ट बताता है, ऐसा कहना है। तो किसने डेवलप किया है? तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो उसने और टाटा ग्रुप की रिसर्च टीम ने, तो दोनों ने मिलकर तैयार किया है। नेतृत्व किसने किया? 2 लोग थे, देव ज्योति चक्रवर्ती और सौविक मैत्री, इन दोनों ने जो है ये किया है। और ये टेस्ट जो है फेलुदा, उसका नाम कैसे रखा गया है, किसके नाम पर? तो फिल्म मेकर सत्यजीत रे की एक काल्पनिक जासूसी चरित्र था फेलुदा, उसी के नाम पर रखा गया है। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी और फेलुदा नाम का एक जासूसी कैरेक्टर था, उसके नाम पर ये रखा गया। ओके, तो सवाल है कि कैसे काम करेगा ये। देखिए फेलुदा टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट की तरह ही होगा और इसका टेस्ट किया जाएगा इसमें, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्या डाला जाएगा, ब्लड डाला जाएगा या फिर कोई सैंपल डाला जाएगा। मुझे लगता है कि गले का सैंपल, गले से जो लार है उसको सैंपल डाला जाएगा और इसका इस्तेमाल पैथोलॉजी लैब में भी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, संसद ने मानसून सत्र में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को मंजूरी दी है, तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर होगा गुजरात। कहाँ पर? गुजरात में, तो गांधीनगर में वहाँ पर स्थापित होगा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, ये नाम होगा उसका। और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिया जा रहा है इसके थ्रू। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस विधेयक को संसद में रखा था। ओके, तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी और डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी
जो ट्रेनिंग है वो सब दी जाएगी, ताकि जो डिफेंस और पुलिस इन सब में जो अधिकारी हैं वो एक तरह से वहाँ से जाएं और बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। तो गुजरात की बात हो रही है, वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बनने वाला है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और राजधानी क्या है? गांधीनगर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, टेनिस वुमेन्स सिंगल्स में इटालियन ओपन खिताब किसने जीता है? क्या बात हो रही है? क्वेश्चन क्या है? इटालियन ओपन खिताब का वुमेन्स सिंगल किसने जीता है? आंसर होगा सोमाना हालेप। ओके, कहाँ की हैं? रोमानिया की है, और पहली बार इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। इटालियन ओपन खिताब का जो मेंस सिंगल है टेनिस का, वो किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ओके, देखिए दुनिया के नंबर 1 वो खिलाड़ी हैं टेनिस के, और अभी हाल ही में उन्होंने इसी सितंबर में इटालियन ओपन का फाइनल जीतकर रिकॉर्ड 36 मास्टर्स खिताब अपने नाम किया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा अनिल धस्माना। ओके, इसकी घोषणा अभी हाल ही में की गई है, और ये अनिल धस्माना जो है वो रॉ जो हमारी विदेश में काम करने वाली जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, उसके प्रमुख रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं। तो अब 2 साल के लिए उनको NTRO का जो है अध्यक्ष बना दिया गया है। 1981 बैच के IPS अधिकारी हैं। और NTRO का क्या काम होता है? तो ये भी खुफिया गिरी का ही काम है पूरा इसमें, लेकिन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है पूरा का पूरा। ओके, दूसरे देशों में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उसके कंप्यूटर फाइल में क्या है, तो इन सब बातों को जानना। और सैटेलाइट की तस्वीर भी ये ले सकता है। और ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि इसको कुछ सैटेलाइट को भी कंट्रोल करने की या उसके जो तस्वीरें हैं उसको प्रयोग करने की अनुमति है, जैसे RISAT-1, RISAT-2, तो इन सब का डेटा भी वो ले सकता है। ओके, NTRO। और NTRO की स्थापना 2004 में की गई थी, और जो मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजित डोभाल हैं, तो उनके अंतर्गत ये NTRO रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट है, और मतलब सामने नहीं काम करती है, पीछे से काम करती है, जो काफ़ी लाइमलाइट में नहीं रहती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है, विद नोट्स है, PDF है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तमाम आपके एग्जामिनेशन में काम आएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। 2019 का भी करंट अफेयर्स, उसका बुक भी अवेलेबल है, 2019 का अमेजन पे अवेलेबल है। क्वेश्चन होगा अगला, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? कहाँ पर ये योजना शुरू की गई? आंसर होगा बिहार। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बिहार में 9 हाईवे प्रोजेक्ट और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विसेज का जो है उसकी शुरुआत की है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो सर्विसेज है, घर तक फाइबर नाम दिया गया है योजना का, घर तक फाइबर, तो उसके तहत ये दी जाएगी। और बिहार के 45,945 गाँवों को अगले 100 दिनों के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का ये लक्ष्य रखा गया है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। बिहार की बात हो रही है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर फागू चौहान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अंगरीता शेरपा, उनका निधन हो गया है 21 सितंबर को। तो उन्होंने कितनी बार चढ़ाई की थी बिना ऑक्सीजन के? आंसर होगा 10 बार। 10 बार चढ़ाई की थी। उनका निधन हुआ है काठमांडू में, जो उनका आवास था, घर था, उन्हीं पर। उनको एक खास नाम से जाना जाता था, स्नो लेपर्ड नाम से, हिम तेंदुआ नाम से उनको जाना जाता था। लीवर वगैरह की गड़बड़ी से वो पीड़ित थे, बीमार थे। और आपको बताऊं कि वो 1983 से लेकर 1996 के बीच में 10 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए ही माउंट एवरेस्ट को उन्होंने फतह किया था, वहाँ पहुँचे थे। और ऐसा करना बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो जितनी ऊंचाई पर जाते हैं हम लोग, उतना ही ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है। तो अब माउंट एवरेस्ट पर तो बहुत कम ऑक्सीजन का लेवल होता है, तो उसके बावजूद ये चढ़ पाए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संगीतकार विभू रंजन चौधरी का निधन हुआ है 20 सितंबर 2020 को। किस राज्य से थे? आंसर होगा असम। असम के प्रसिद्ध संगीतकार थे।
कैंसर की वजह से उनका निधन हुआ है। और गुवाहाटी में वो रहते थे, वहाँ काफ़ी काम किया था उन्होंने। ओके, उन्होंने फिल्में भी की थी और निर्देशन भी किया था फिल्मों का। ओके, तो असम की बात हो रही है, वो असम के थे। असम के मुख्यमंत्री इस वक्त कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे। आंसर होगा सितंबर के तीसरे शनिवार को, ये ध्यान रखना आप। और 2020 में कब मनाया गया? तो 19 सितंबर को मनाया गया। ओके, तो ये इसलिए मनाया जाता है कि जो इसका संरक्षण है, लाल पांडाओं का शिकार को रोकने के लिए, संरक्षण करने के लिए ये सब दिवस मनाया जाता है। 2010 से ये मनाया जा रहा है। एक जो होता है हिमालयन रेड पांडा होता है, जो भारत में हिमालयी इलाकों में, खासतौर पर सिक्किम वगैरह इलाकों में ये पाया जाता है। और दूसरा होता है जो चाइनीज़ रेड पांडा के नाम से जानते हैं। मतलब दो तरह के रेड पांडा होते हैं, तो एक तो हिमालयन हो गया, दूसरा चाइनीज़ हो गया। ओके, तो हिमालयन जो है वो करीब 5000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर ही वो रहते हैं समुद्र तल से, तो वहाँ उनके वातावरण उनके लायक होता है। वहाँ ज़्यादातर बांस ये सब खाते हैं, मशरूम खाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मांसाहारी भी होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? मतलब समुद्र के तट के सफाई से संबंधित ये दिवस। आंसर होगा 19 सितंबर। ठीक है, ये सैकड़ों देशों में मनाया जाता है और 1986 से ये मनाया जा रहा है। इम्पॉर्टेंट है समुद्र के कोस्टल एरिया में वहाँ सफाई करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? राइनो, वर्ल्ड राइनो डे। आंसर होगा 22 सितंबर। ओके, राइनो मतलब गैंडा। 22 सितंबर को ये हर साल मनाया जाता है और ये खासतौर पर उनकी जो प्रजाति है उसको संरक्षण के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, और गैंडे जो हैं इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया में करीब 3000 एक सींग वाले गैंडे मौजूद हैं। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड ये बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर होगा विकास खन्ना। और भारतीय शेफ़ हैं, काफ़ी मशहूर हैं और अभी हाल ही में उनको जो एक अवार्ड के लिए भी चुना गया है। ओके, एशिया गेम चेंजर अवार्ड के लिए भी, इसलिए वो चर्चित हैं। तो इसलिए ये बुक भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये बुक आने वाली है 2021 तक, यानी अगले साल ये रिलीज हो जाएगी। विकास खन्ना की ये बुक है। तो दोस्तों ये था 2 दिनों का करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। PDF अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।